ओम नमस्ते जी। मैं राजकमल आर्य। दोस्तों, श्री रंगनाथ हनुमान मंदिर है, यहाँ पर चलती है एक वेदशाला, एक पाठशाला। तो आइए आज हम दिखाएंगे आपको कि कटनी जिले के अंदर भी एक गुरुकुल है, जहाँ पर बढ़ते हैं ऋषियों के वंशज जो राष्ट्र हेतु समर्पित हैं। आज आप देख रहे हैं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मैकाले ने सोचा था, मैकाले ने कहा था कि मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहता हूँ कि लोग शकल से तो भारतीय हों लेकिन मन से, विचार से अंग्रेज हो जाएं। तो आइए हम यहाँ पर, ये गुरुकुल है, छोटा सा गुरुकुल है। यहाँ पर रंगनाथ भगवान की मंदिर भी है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। जो यहाँ के प्राचार्य हैं और वह यहाँ जो विद्यार्थी हैं, जो ब्रह्मचारी गण हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। अभी उनके पास समय नहीं है, तो हम बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, बाद में बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये शायद संत रविदास जी का मंदिर है। संत रविदास बहुत बड़े हमारे भारत के संत हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता को पिरोने के लिए बड़ा ही पुरुषार्थ किया। समय समय पे हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत, समाज सुधारक, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और से ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुतुल्य योगदान दिया है। तो ये रविदास जी की मंदिर है, ध्वज आप देख पा रहे हैं। और नमस्ते जी। ये कौन सा मंदिर है जी? श्री रंगनाथ। अच्छा, ये श्री रंगनाथ मंदिर है। और देखिए, ये कटनी वालों को बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ऐसी श्रेष्ठ जगह में रह के यहाँ पर ये ब्रह्मचारी गण है। देखो, ये हमारी भारतीय जो पोशाक हुआ करती थी, भारतीय जो संस्कृति थी, तो यहाँ पर स्कूल भी है जी, विद्यालय। अच्छा, किस क्लास तक है? 12वीं तक। तो देखिए कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी। मतलब कि आप चाहें तो अंग्रेजी, गणित, हिंदी, है ना, अन्य विषय, यहाँ पर हम अन्य विषय भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, जैसे कि आज का जो युवा है वह बहुत बिगाड़ की ओर है, वह विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में फंसा हुआ है, व्यसनों में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो विद्यार्थी हैं, ये लगभग कितने बजे आप उठते हैं सुबह? 4। ये देखो, शहर में लोग 8 बजे सोकर उठते हैं, और ये ब्रह्मचारी गण सुबह 4 बजे उठकर व्यायाम करते हैं, दंड बैठक मारते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, स्नान करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पूजा उपासना होती है। तो मंदिर दिखा सकते हैं, रंगनाथ भगवान का मंदिर है। और यहाँ पर ये भगवान गरुड़ जी हैं, इनके बारे में शास्त्रों में भी आता है, रामायण में आता है। और ये महाबली, आर्य वीर, शिरोमणि, बजरंग बली, इनको महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं बजरंग बली, जो वज्र के समान जिनका अंग हो, ऐसे भगवान हनुमान जी भी हैं। और यहाँ पर ये देवालय है, मंदिर है। तो ये ब्रह्मचारी हैं, और इन्होंने जो सीखा है ना, हम वो दिखाएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी। हमारे वेद मंत्रों को 18 प्रकार से तैयार किया जाता है, उसमें से जो भी आपसे हरे जन्मानि तुरीयात्या सावानंद इंद्रिया जतनो देवानां प्रत्येते सम्मनामादित्यात् भावाताम्रेडायन्ता आवोर्वाचे सोमातिभावृतिया दग्गं होश्चिदिया वारिवोर्वित्तारा सारादित्ये हरे ओम मा। देखिए कितना सुंदर गान, कितना सुंदर। वेदों में एक मंत्र को 18 प्रकार से इसलिए तैयार किया गया, कोई मिलावट ना कर सके। उपनिषदों में मिलावट की जा सकती है, ग्रंथों में मिलावट की जा सकती है, लेकिन जो वेद हुए हैं, जो हमारे मूल ग्रंथ हैं वेद, तो वेदों में कोई मिलावट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी गण है ना, ये अपने कंठ में रखते हैं उसको। अगर किसी ने वेद जला भी दिए ना, तो इनके कंठ में है। और ऋषियों ने कहा है कि दूसरे के हाथ का जो धन होता है
और किताबों में जो ज्ञान लिखा होता किसी काम का नहीं होता। तो ये देखो बच्चों ने, ब्रह्मचारी गणों ने कितना सुंदर गान किया। बहुत सारे ऐसे जैसे मकरांता, ये छंद होते हैं हमारे शास्त्रों में। तो गायत्री मंत्र का भी पाठ आप लोगों को इसी उसमें होगा। तो गायत्री मंत्र का सुना सकते हैं आप? नहीं, बोला नहीं जाता। अच्छा अच्छा, अंदर अंदर उसको, अच्छा अच्छा। तो गायत्री मंत्र का तो ऐसा क्यों नहीं बोला जाता, कुछ बताया गुरुजी ने? वो उच्चारण नहीं किया जाता, मतलब अपन जितना उच्चारण वो जितना अपन सुनाई देगा तो अपन मतलब पाप पड़ेगा। मतलब अपने यहाँ पर गौशाला भी है। अच्छा, और यहाँ पानी यहाँ से लेते हैं क्या? तो ये देखिए हमारी ऋषियों की जो परंपरा थी स्वतंत्रता वाली परंपरा थी, और जो दूसरी परंपरा है वो परतंत्रता वाली है। जैसे आज लाइट चली जाए तो लोग प्यास से मर जाते हैं, लेकिन ये हमारे जो गुरुकुल का जो सिस्टम हुआ करता था, हर चीज स्वतंत्रता। इनके वस्त्र देखो स्वतंत्र रूप में, कहीं कोई गांठ नहीं लगी, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारी शिखा चोटी, चोटी क्यों रखते हैं आप कोई बताएगा? चोटी क्यों रखी जाती है, शिखा क्यों रखा जाता है? ब्राह्मणों का प्रतीक। जैसे कि अभी हमने इन विद्यार्थियों से मंत्र सुने थे, बड़े ही सुंदर इन्होंने मंत्र का पाठ किया था। तो जैसे जी आप लोग घर कैसे जाते हैं, मतलब कितने दिनों में जाते हैं? छुट्टियों में, जैसे होली आई, मतलब त्योहारों के बीच बीच में, रक्षाबंधन, इस त्योहार में, गर्मी की छुट्टी में। अच्छा, गर्मी में जाएंगे फिर 20 अच्छा तारीख को। मतलब ऐसा नहीं रहता कि हर संडे को जाओ? नहीं, यहाँ संडे की छुट्टी ही नहीं रहती। अष्टमी परिवार। अच्छा। तो जैसे आप पूजा उपासना करते हैं, बिल्कुल है। अच्छा, तो ये ब्रह्मचारियों को साधुवाद, इन्होंने बहुत ही सुंदर गान सुनाया, इन्होंने परमात्मा के बारे में बताया, इस मंदिर प्रांगण के बारे में बताया, यहाँ पर जो गौ माता है उसकी सेवा से संबंधित जानकारियां दी, और यहाँ पर जो छात्रावास है उससे संबंधित भी जानकारियां दी, और यहाँ जो जगन्नाथ रंगनाथ जो मंदिर है और महाबली हनुमान जी महाराज हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया। तो इसलिए इनका साधुवाद। और हम कुछ विशेष बातें बाद में भी करेंगे, अभी विद्यार्थी कम है, जब ज्यादा आएंगे। ओम इति सम है। तो आचार्य जी ने देखो दान की बात है, तो आचार्य जी ने कहा कि हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत आपसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि यदि हम गाय नहीं पाल सकते तो जिसके घर में आचार्य जी है उसको भूसा ला के दे सकते हैं। और ये गुरुकुल है हमारा रंगनाथन मंदिर, ये अपना कौन सा इलाका है? हाँ जी, श्री गरुणध्वज वेद पाठशाला रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ नगर। तो यहाँ पर हमने छोटी सी गौशाला दिखाई थी, आप यहाँ भी सहयोग कर सकते हैं ताकि गौ माता का पालन पोषण हो। आचार्य जी को आप बुला सकते हैं, बड़े सुंदर बच्चों का मंत्र पाठ वीडियो में आप देखेंगे। तो मैंने आचार्य जी का बहुत ही कीमती समय लिया, और आचार्य जी मैं आपसे अब विनती करूंगा और आपका धन्यवाद, साधुवाद। भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते। तो ये ब्रह्मचारी है, और इन्होंने जो सीखा है ना, हम वो दिखाएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी। हमारे वेद मंत्रों को 18 प्रकार से तैयार किया जाता है, उसमें से जो भी आपसे हरे जन्मानि तुरीयात्या सावानन्द इंद्रिया तस्ताभ्यामृतं दिव्या द्वितीये विष्णवा जदनो देवानां प्रत्येते सम्मनामा द्वितीयात् भावाताम्रेडायन्ता आवर्पाचे सोमातिभावृतिया दग्गं होश्चिदिया वारिवोर्वित्तारा सारा द्वितीये हरे ओम मा। देखिए कितना सुंदर गान, कितना सुंदर। वेदों में एक मंत्र को 18 प्रकार से इसलिए तैयार किया गया कोई मिलावट ना कर सके। उपनिषदों में मिलावट की जा सकती है, ग्रंथों में मिलावट की जा सकती है, लेकिन जो वेद हुए हैं, जो हमारे मूल ग्रंथ हैं वेद, तो वेदों में कोई मिलावट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी गण है ना, ये अपने कंठ में रखते हैं उसको। अगर किसी ने वेद जला भी दिए ना तो इनके कंठ में है। और ऋषियों ने कहा है कि दूसरे के हाथ का जो धन होता है और किताबों में जो ज्ञान लिखा होता है किसी काम का नहीं होता। तो ये देखो बच्चों ने, ब्रह्मचारी गणों ने कितना सुंदर गान किया, और विभिन्न प्रकार के श्लोक यहाँ पर सिखाए जाते हैं। श्लोक
केवल यजुर्वेद यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है। और किसी प्रकार का श्लोक आता हो तो जो आपको बहुत सारे ऐसे जैसे मकरांता ये छंद होते हैं हमारे शास्त्रों में, तो गायत्री मंत्र का भी पाठ आप लोगों को इसी उसमें होगा। तो गायत्री मंत्र का सुना सकते हैं आप? नहीं, बोला नहीं जाता। अच्छा, अंदर अंदर उसको, अच्छा। तो गायत्री मंत्र का तो ऐसा क्यों नहीं बोला जाता, कुछ बताया गुरुजी ने? वो उच्चारण नहीं किया जाता, मतलब अपन जितना उच्चारण नहीं वो जितना अपन सुनाई देगा तो अपन मतलब पाप पड़ेगा मतलब। अच्छा, ठीक है। मन में, अच्छा मन में तो गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है तो ये ब्रह्मचारी गण बता रहे हैं, क्योंकि ये गुरुकुल में पढ़ते हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी है ना। तो ये कहते हैं कि उन्हें मन में पढ़ा जाता है। तो अपने यहाँ पर गौशाला भी है, मारती तो नहीं है? नहीं। ये देखिए कितनी सुंदर गाय है। और आइए मैं आपको गौशाला दिखाता हूँ। और यहाँ कई सारी सेवाएं आप लोग करते हैं, गोबर उठाना, हर चीज। अच्छा, तो यहाँ पर, अच्छा, और यहाँ पानी यहाँ से लेते हैं क्या? तो ये देखिए हमारी ऋषियों की जो परंपरा थी स्वतंत्रता वाली परंपरा थी, और जो दूसरी परंपरा है वो परतंत्रता वाली है। जैसे आज लाइट चली जाए तो लोग प्यास से मर जाते हैं, लेकिन ये हमारे जो गुरुकुल का जो सिस्टम हुआ करता था, हर चीज स्वतंत्रता। इनके वस्त्र देखो स्वतंत्र रूप में, कहीं कोई गांठ नहीं लगी, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारी शिखा छोटी क्यों रखते हैं, आप कोई बताएगा छोटी क्यों रखी जाती है? शिखा क्यों रखा जाता है? ब्राह्मणों का प्रतीक।